हेलो झारखंड एलजी में आप सभी का स्वागत है। आप हैं मेरे साथ 7 नवंबर 2023 के न्यूज़पेपर के डिस्कशन में। यहाँ पे मैं झारखंड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में और कुछ वन लाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही साथ हाईली इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को भी इन नटसेल कवर करता हूँ और इतना सारा सेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये लेक्चर आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। कोई भी आप लोग एग्जाम देने जा रहे होंगे, अगर लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा तो वहाँ पे काफ़ी आप लोग कंफर्टेबल फील कीजिएगा और क्लास में आप लोग इन तक जरूर बनाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। और आज का क्लास आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है इसे कवर किया गया है आज। और आज जो इमेज है उसमें न्यूज है वो झारखंड से ही है। देखिएगा, एक अभियान है अबुआ बीर दिसोम अभियान, तो डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। तो ये जो अभियान है वो उसका जो घोषणा किया गया था वो 2 अक्टूबर 2023 को किया गया था, यानी कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर किया गया था। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस था कि जो वनाधिकार समिति है उसका गठन किया जाए। देखिए, वनाधिकार बोला गया है, वनाधिकार मतलब वन पर अधिकार। तो बोला जा रहा है कि जो वनाधिकार समिति का गठन या पुनर्गठन होगा उसके तहत जो वनाधिकार पट्टा है वह जो है लोकल लोगों को, यानी कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं या समूह हैं उनको दे दिया जाएगा। एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि आदिवासी लोगों को दे दिया जाएगा, क्योंकि उन्हीं लोग जो है जंगल में रहते हैं। तो यानी कि इस तरह से क्या होगा, तो जो वनाधिकार पट्टा जो है उन लोगों को दे दिया जाएगा। तो जल जंगल और जमीन का हमेशा से लड़ाई होता है झारखंड में, तो वो जो है उन पर अधिकार जो है आदिवासी लोगों का हो जाएगा। तो हम जैसे जो सेल्फिश लोग होते हैं वो जंगल को बर्बाद करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक पत्ता भी लाना होगा तो उन लोग से परमिशन लेना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह का जो अभियान है, इस तरह का अधिकार जो दिया जा रहा है इन लोगों को, इन लोगों का अधिकार कहां से दिया जा रहा है? तो ये है वन अधिकार अधिनियम 2006, उसके तहत जो है इसको पावर दिया जा रहा है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में FRA बोलते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो कि 2006 का है। इसको ध्यान रखिएगा, जेपीसी जैसे एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो FRA है वह किस वर्ष का है। ये इस तरह से पूछ सकता है कि जो अभी अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया गया वो जो है वन अधिकार अधिनियम के तहत किया गया, वह किस वर्ष का है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? जो बोला जा रहा है कि जो वन अधिकार पट्टा होता है, यानी कि जल जंगल और जमीन का अधिकार, वह सब लोगों को यानी कि आदिवासी लोगों को दे दिया जाएगा। तो हम लोग जंगल में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे जंगल से लकड़ी लाना है या फिर कोई वन उत्पाद लाना है तो हम लोग को परमिशन लेना होगा, यानी कि इंटरफेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। FRA एक 2006 का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आप लोग तो क्वेश्चन का आंसर देने से रहे, फीडबैक भी नहीं देते हैं। ठीक है भाई, 100 लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो 20-25 लोग तो कम से कम फीडबैक दे सकते हैं ना, लाइक कर सकते हैं ना। तो फीडबैक जरा दिया कीजिए, और कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आंसर दिया कीजिए। ठीक है, जरा सा आप लोग थोड़ा सा, पूरा कर्म नहीं आप लोग हो जाते हैं, थोड़ा बहुत तो पार्टिसिपेट कीजिए। और PDF इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अभी जापान को हराकर भारत जो है एशिया वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत चुका है। तो अभी इसको डिटेल में आगे मैं कवर करने वाला हूँ। बाकी 7 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, यानी कि कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है, नेशनल है यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है वह 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 2014 से हम लोग जो है कैंसर डे मना रहे हैं। ठीक है, तो कैंसर से रिलेटेड यहाँ पे अवेयरनेस फैलाया जाता है, इस पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी कैंसर तो बहुत टाइप का होता है। एक जो कैंसर होता है आप लोग सुने होंगे ल्यूकेमिया, सुने या फिर नहीं सुने हैं? इसको ब्लड कैंसर के नाम से जाना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 है, तो उसका खिताब जो है जापान को हराकर किस देश ने जीता है? मलेशिया, थाईलैंड, चीन या फिर भारत? तो आंसर इसका डी है, भारत ने जो है खिताब जीता है और ये खिताब भारत का दूसरी बार है। देखिए डिटेल में यहाँ पे इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत, यानी कि इसको स्वर्ण पदक जो है मिला। बाकी रजत पदक किसको मिला होगा? जो सेकेंड स्थान पर रहा होगा, यानी कि रनर अप रहा होगा। तो यानी कि उपविजेता इसमें जापान रहा था, यानी कि भारत के द्वारा जो है जापान को हराया गया। तो यहाँ पे रजत पदक जीतेगा जापान। 4-0 से हराया गया था, समझ सकते हैं, 4-0, यानी कि बगल वालों को हम लोग पानी पीने का ही मौका नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मतलब पटक पटक के मार रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस चैंपियनशिप में भारत की यह लगातार 7वीं जीत थी। ठीक है, और क्रिकेट में लगातार 8वीं जीत। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। अब गेम देखिए क्या क्या होता है। कांस्य पदक जो है चीन के द्वारा जीता गया था, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो तीनों आप लोग देख लीजिएगा, स्वर्ण पदक, रजत पदक और जो है कांस्य पदक किसी किसी खाते में गया, ध्यान रखिएगा। कुल टीम इसमें 6 पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, यहाँ तो हो चुका है, 4 टीम देख लीजिएगा। मलेशिया है, थाईलैंड है, चीन है, भारत है, एक जापान हो गया, एक कोरिया है। तो टोटल 6 टीम थे, ये बात ध्यान रख सकते हैं। रांची में यह इवेंट हो रहा था। और ध्यान रखिएगा, ये जो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप हो रहा है वो भारत में पहली बार हो रहा है, और भारत में पहली बार झारखंड में हो रहा है, इसीलिए आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत दूसरी बार एक खिताब जीता है, यानी कि एशिया वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप खिताब भारत दूसरी बार जीता है। पहली बार 2016 में जीता गया था। और इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से जो है
भारत की ओर से सर्वाधिक गोल जो है संगीता कुमारी ने किया था, ठीक है, और ये है 6 गोल टोटल किए थे इस पूरे टूर्नामेंट में। जबकि सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड जो था इस पूरा टूर्नामेंट बोलिएगा तो जियाकी झोंग को है, ठीक है, ये चीन की है, और संगीता कुमारी झारखंड की हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिमडेगा की पर्सनालिटी है। टोटल झारखंड से 3 प्लेयर थे जो कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। संगीता कुमारी थी, और उसके बाद सलीमा टेटे थे, और निकी प्रधान, 3 पर्सन इसमें थी, ध्यान रखिएगा। और बाकी बोला जा रहा था कि जो हॉकी इंडिया के द्वारा बोला जा रहा था कि प्रत्येक खिलाड़ी, जो विजेता खिलाड़ी मतलब भारतीय जो टीम है उसके प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा। आंसर इसका डी है। डिटेल में सारा चीज़ कवर कर चुका हूँ। और इसमें जो कैप्टन थी भारतीय टीम का वो सविता पुनिया थी। 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का रिकॉर्ड अभी किसके द्वारा बनाया गया, जरा बताइए। डिस्कस किया था कुछ देर पहले। तो आप लोग सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, तीनों प्लेयर झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में शुरू की जाने वाली गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण पर कितना परसेंट जो है से ब्याज लगेगा? 3%, 4%, 5% या फिर 6%? बात किया जा रहा है कि इस पर जो है से 4% जो है से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो देख सकते हैं, अगर उच्च शिक्षा के लिए जो है से आपको ऋण लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। 15 लाख रुपया तक आपको ऋण जो है से उपलब्ध कराया जाएगा, और 4% जो है से आपको ऋण लगेगा। और इसके लिए जो है से HDFC कॉर्पोरेट बैंक के रूप में चयन किया गया, यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वह जो है से HDFC करने वाला है, हाउसिंग डेवलपमेंट और फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में याद रखिएगा, 4% जो है इस पर ब्याज लगेगा। बाकी झारखंड में गुरुजी किसको कहा जाता है? तो गुरुजी जो है दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को कहा जाता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं, जिसका गठन 4 फरवरी 1973 को किया गया था। उसमें 3 पर्सन थे, अरुण कुमार राय, विनोद बिहारी महतो और एक खुद थे शिबू सोरेन, ठीक है। ये आजसू पार्टी के संस्थापक में से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, शिबू सोरेन और निर्मल महतो। 4% इस पर ब्याज आपको देना पड़ेगा, इसको ध्यान रख सकते हैं। और बाकी याद रखिएगा, गुरुजी के नाम से अभी गुरुजी रसोई योजना भी जो है 2021 में शुरू किया गया था। आपको पता होगा 2011 में अर्जुन मुंडा के टाइम में जो है दाल भात योजना शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। तो उसका नाम जो है बदलकर 2021 में गुरुजी रसोई योजना कर दिया गया था, ठीक है, गुरुजी रसोई योजना। और देखिए लास्ट क्लास में कुछ मैं ग्रीस बोल दिया था वहाँ पर मिस्र की जगह पे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। क्लास में जब डिस्कशन करने बैठता हूँ ना तो थोड़ा बहुत माइंड से ना कुछ चीज़ उतर जाता है, तो एग्जैक्टली मुझे इस टाइम याद नहीं आता है, तो बाद में जब लेक्चर को देखता हूँ तो पता चलता है कुछ मिस्टेक कर दिया हूँ। तो उतना बहुत आप लोग जो है थोड़ा मैनेज कर लिया कीजिएगा। उसको आपको PDF में कुछ अगर गलत होता है तो सही करके प्रोवाइड करा दिया जाता है। कॉर्पोरेट बैंक HDFC होगा, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही बैंक करने वाला है। सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा हुआ है कि आप लोगों को उस संस्थान में भी जो है हाँ, उस संस्थान में भी जो है पढ़ाई करने के लिए ऋण मिलेगा, जिसका जो है नेशनल देखिएगा तो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क आपको डिस्कस भी किया था पहले, तो उसमें जो रैंक 200 के अंदर होगा उसमें जो NHAI का लिट्टीबेड़ा सीटीओ भारतमाला परियोजना झारखंड के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा? रांची, खुट्टी, सिमडेगा, गुमला या फिर लोहरदगा? तो देखिए जो लिट्टीबेड़ा प्लेस है वह उड़ीसा का है, और सीटीओ जो प्लेस है वह रांची का है, यानी कि झारखंड को उड़ीसा से कनेक्ट करने के लिए एक सड़क परियोजना है। तो झारखंड के कुल 4 जिलों से होकर यह गुजरेगा, जिसमें लोहरदगा नहीं है। जेपी से जब आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगी तो इस तरह से पूछेगी, ये जो पांचों के पांचों आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं वह जो है दक्षिणी छोटा नागपुर के जिले हैं। तो पूछेगी कि दक्षिणी छोटा नागपुर का जो है कौन सा जिला इस परियोजना में शामिल नहीं है, तो आपको आंसर लोहरदगा लगाना पड़ेगा, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका रांची में है, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का। तो कुल 4 जिले हैं जो कि इस परियोजना में शामिल है। यहाँ पे लिखा हुआ है रांची, सिमडेगा, खुट्टी और गुमला। ये उड़ीसा का प्लेस है, लिट्टीबेड़ा और सीटीओ रांची है, और उड़ीसा के पारादीप तक यह जाएगा, यानी कि झारखंड को उड़ीसा से कनेक्ट करने वाला है। बाकी कुछ स्टैटिक पोर्शन का देख लीजिएगा, कुछ करंट का भी है इसमें। भारत के परिवहन मंत्री वर्तमान में जो है नितिन गडकरी हैं। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है उसकी स्थापना जो है 1995 में किया गया था। NHAI एक्ट है 1988 का। और झारखंड में कुल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे बोलते हैं, उसकी लंबाई यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, इसको बाद में PDF में डाल दूंगा। 3340 किलोमीटर जो है टोटल लेंथ है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में झारखंड के जो परिवहन मंत्री हैं वह चंपई सोरेन है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऐसा भी आपको आगे बनेगा, GPC में क्वेश्चन बना था। आंसर इसका ही है, लोहरदगा से पास नहीं करता है। सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं।
हाल ही में 20 एकड़ में बनाए गए देश के सबसे बड़े बड़े होना चाहिए तितली पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? रांची, साहेबगंज, खुट्टी या फिर गिरिडीह। देख रहे हैं यहाँ पे झारखंड नहीं, देश का सबसे बड़ा यह तितली पार्क है, यानी कि बटरफ्लाई पार्क है, तो वह रांची में है। यह ओरमांझी देखिएगा, जो ओरमांझी है जिसको आप लोग बोलते हैं बिरसा जैविक उद्यान, ओरमांझी में स्थित है, तो उसके जस्ट जो है अपोजिट साइड में इसको बनाया गया है, भारत का सबसे बड़ा तितली उद्यान। लिखा हुआ है ना, 20 एकड़ जो है जमीन में बनाया गया है, देश का सबसे बड़ा तितली उद्यान पार्क है, बिरसा जैविक उद्यान को जो है दूसरी ओर बनाया गया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 88 प्रजाति के जो है रंग बिरंगे तितली को यहाँ पे रखा गया है और कुल 2 करोड़ रुपया जो है इसको बनाने में लागत आया है। सारा चीज़ देख लीजिएगा। बिरसा जैविक उद्यान न्यूज में है तो इसको देख लीजिएगा। 1994 में जो है इस्टेब्लिश इसको किया गया था। बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में लोकेटेड है। बिरसा मृग विहार ये जैसे खुट्टी में है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। देश का यह पहला तितली यह देश का सबसे बड़ा तितली पार्क है। यहाँ पे कुछ स्टैटिक पोर्शन में डाला हुआ है। देश का जो है पहला तितली पार्क आपसे पूछेगा तो बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क लगाइएगा। 2006 में जो है इसको तितली पार्क घोषित किया गया था। और देश का दूसरा तितली पार्क है शिमला तितली पार्क, 2008 में इसको डिक्लेयर किया गया था। और भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम है गोल्डन बर्डविंग, इसको ध्यान रख सकते हैं। और उत्तराखंड का राजकीय तितली है कॉमन पीकॉक, ठीक है, बहुत सुंदर यह होती है, ठीक है, इसके बारे में कुछ ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप लोग छोटे होंगे तो तितली जरूर पकड़े होंगे, तो हाँ मैं भी पकड़ा करता था। तो क्या ऐसा होता था जैसे कोई तितली है और आप उसको जो है आप लोग जो है पकड़ लिए, ठीक है, और जैसे आपसे छूट के चला गया, पंख यहाँ से होगा, तो वह छूट के अगर चला गया तो वह जैसे मर जाता था, ऐसा सही में होता था या फिर झूठ बात है? चलो बताइए, देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं इसके बारे में। तो ये सारा चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। तो डिटेल में डिस्कस कर दिया। यह देश का सबसे बड़ा तितली पार्क है, इसलिए यह न्यूज में है। रांची में है, ओरमांझी के जस्ट अपोजिट, सॉरी बार बार ओरमांझी आ रहा है, जो बिरसा जैविक उद्यान है उसके जस्ट अपोजिट में। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में किया गया था और इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ ये जो उद्यान है या पार्क बोलिए, ये जैसे एक सीतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे एक गीत प्रजनन केंद्र भी जो है पहले खोला गया था, जो कि भारत का 8वां जो है गीत प्रजनन केंद्र था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 7 नवंबर को इसका उद्घाटन जो है किया गया है, मैंने आज ही होने वाला है। चलिए अब देखते हैं झारखंड वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। तो झारखंड में जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन का मार्ग जो है प्रस्तुत हो गया है, यानी कि आगे आपको ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका जो है गठन होता हुआ नजर आएगा। कभी भी देखिए पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करते हैं तो मंडल कमीशन के बारे में याद रखिएगा, ठीक है, वह ओबीसी का जो है आरक्षण के बारे में बात करता है। झारखंड में ही वर्तमान में गो सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं राजीव रंजन प्रसाद, याद रख सकते हैं। बाकी नोएडा में रांची के हटिया निवासी प्रिया दीप हैं वो जो है मिसेज यूनिवर्स इंडिया इंटरनेशनल खिताब जीती हैं। नोएडा देखिएगा तो जो है इसका फुल फॉर्म भी होता है बाकायदा, नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी मार्च 2024 में जेपी आंदोलन 1974 में हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मार्च 2024 में कितना साल हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिए, 50 साल आप लोग ऐड कर लीजिए। तो इसका जो है स्वर्ण जयंती यानी कि गोल्डन जुबली जो है मनाया जाएगा। मार्च में हुआ था तो अगले वर्ष मार्च में इसका गोल्डन जुबली मनाया जाएगा। तो पूछ सकता है आपको कि 2024 में जो जेपी आंदोलन है उसका जो है कौन सा वर्षगांठ मनाया जाएगा, 20, 25, 30, 50, इस तरह से ऑप्शन डाला जा सकता है। अब देखते हैं नेशनल और कुछ इंटरनेशनल वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज। तो बैंकॉक में अभी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ, जिसमें जो भारतीय पुरुष टीम है वह रिकर्व प्रतियोगिता में जो है दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर जो है दक्षिण कोरिया रहा था। बाकी यहाँ पे कुछ ध्यान से सुनिएगा, न्यूज यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ होगा? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर होने वाला है। FIH ये हॉकी का है, देख लीजिएगा, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप है, जूनियर वर्ड लगा हुआ है, देख लीजिएगा, यह विश्व कप है। इसी से मिलता जुलता मैं 2 न्यूज आपको और यहाँ पे प्रोवाइड कराया हूँ, देख लीजिएगा। जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब पुरुष का कौन जीता? भारत। किसको हराया गया? तो पाकिस्तान को हराया गया था। और भारत ये खिताब टोटल 4 बार जीत चुका है, 2004, 8, 15 और 23 में, ठीक है। तो यहाँ से दिक्कत तो नहीं होगा। बात किया जा रहा है जूनियर का, ठीक है ना, जूनियर की बात किया जा रहा है, जूनियर एशिया कप हॉकी। उसके बाद जूनियर एशिया कप और हॉकी के बारे में बात कीजिएगा, महिला खिताब तो वो भी जो है भारत ही जीता, लेकिन इसमें जो है दक्षिण कोरिया को हराया गया था। और यह भारत का पहला खिताब था महिला टीम का, इसीलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। तो कुछ दिन पहले मैं जब बात किया था महादेव जो सट्टा ऐप था
उसके बारे में। तो बाकी अभी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो भी जो है से इसके जो है से इसमें मतलब सम्मिलित पाए गए हैं, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो महादेव आपको जो है से बंद कर दिया गया है, कुल 21 सट्टा आपको बैन किया गया है। बाकी कुछ दिन पहले मैं बात किया था आपसे कि जो इस पर जीएसटी जो लगता है, जो ऑनलाइन सट्टा जो गेम ऐप होता है, कसिनो होता है, ये सब, तो उस पर 28% जो है जीएसटी लगता है। ठीक है, ये मैं कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी विराट कोहली 35वां जन्म दिवस पर लगाए थे 49वां शतक। ठीक है, यानी कि अर्धशतक से जो है से मात्र एक दूर हैं। ठीक है, 50 शतक में मात्र एक शतक दूर है। और कुल 121 गेंद पर यह बनाए थे। आरएसए यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है से यह कारनामा किए, और ये सचिन के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच चुके हैं। सचिन का भी ओडीआई में देखिएगा तो 79 जो है से शतक है, और जो वो बात कीजिएगा टेस्ट में हुआ 51 शतक है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और ये किया गया था कारनामा ईडन गार्डन यानी कि कोलकाता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम, इसके बारे में देख लीजिएगा, पाकिस्तान को 6-5 से हराकर जो है से सुल्तान जोहार कप में जीता है कांस्य पदक। इसको ध्यान रखिएगा। इससे पूछा जाता है कि जो सुल्तान जोहर कप है वह किस खेल में दिया जाता है या किस खेल से रिलेटेड है, तो वह हॉकी से रिलेटेड है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी चल रहा है, तो उसका संबंध क्रिकेट से है, ध्यान रख सकते हैं। बाकी WHO को दक्षिणी पूर्व एशिया का क्षेत्रीय महानिदेशक अभी साइमा वाजिद को बनाया गया है। ये शेख हसीना की बेटी है, यानी कि बांग्लादेशी पर्सन हो गए। बाकी WHO का हेडक्वार्टर आपको पता होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में ऐसे है। 7 अप्रैल 1948 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके चलते 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। 7 अप्रैल 2023 का थीम क्या था, जरा ये लिखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी ध्यान रखिएगा, पूरा विश्व में देखिएगा तो WHO का तो मेन हेडक्वार्टर है, 6 जो है एक रीजनल हेडक्वार्टर है, जिसमें आता है दक्षिणी पूर्व एशिया, और दक्षिणी पूर्व एशिया का जो हेडक्वार्टर हुआ न्यू दिल्ली में है। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अभी ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया है नंदिनी दास को। यूनेस्को की रचनात्मक शहरों यानी कि जो क्रिएटिव सिटी की सूची में अभी भारत के 2 शहर को इंक्लूड किया गया है, ग्वालियर और एक कोझिकोड। कोझिकोड केरला का शहर है, तो ग्वालियर को संगीत के लिए जो है इसको इंक्लूड किया गया था, और कोझिकोड को साहित्य के लिए इंक्लूड किया गया था। और यहाँ से बात कीजिएगा तो जो संगीत होता है ये उसका ध्रुपद शैली, उसका विकास बोला जाता है कि ग्वालियर से ही हुआ है। ठीक है, तानसेन का इसको जो है से शहर कहा जाता है, और तानसेन का मकबरा भी आप लोग देखिएगा, बैजू बावरा है, वो भी जो है से ग्वालियर से रिलेटेड है। तो इसको जो है से बोल सकते हैं कि ग्वालियर जो है से इसको संगीत का जो इस तरह से बोल सकते हैं कि शहर जो है से का दर्जा दिया गया है, यानी कि यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी के लिस्ट में यह शामिल हो चुका है। ध्रुपद शैली का विकास यहीं पे हुआ था ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा यहीं पे है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, वो म्यूजिक से रिलेटेड थे। और उस समय टोटल 55 देखिएगा तो क्रिएटिव सिटी को इंक्लूड किया गया था ना, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्स को बोलते हैं एक्स बोला जाता है ट्विटर को, इसका पहले नाम था ट्विटर, इसको नाम एक्स जो है एलोन मस्क के द्वारा किया गया था। 2006 में ट्विटर को लॉन्च किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी भी इसके द्वारा एक चैटबॉट ग्रोक को जो है लॉन्च किया गया था। पूछ देगा डायरेक्ट आपसे कि जो ग्रोक चैटबॉट है वह कौन सा सोशल मीडिया साइट जो है लॉन्च किया है, तो यह ट्विटर के द्वारा किया गया है। और ये सब जो है प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए होगा, नॉर्मल लोगों को ये प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। इनोवेशन के लिए गुजरात का एक स्कूल है जिसका नाम है रिवर साइड स्कूल, उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल का दर्जा दिया गया है। अखौरा अगरतला एक रेल लिंक प्रोजेक्ट है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है, और कुल जो है 3 परियोजना को जो है अभी मंजूरी दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब न्यूज में आ रहा था। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, इनके बारे में याद रख सकते हैं। देखिए गवर्नर के पास जो है एक ऐसा राइट होता है, न्यूज में इसीलिए आ रहा था, डिस्कस कर ही देता हूँ, कि जो गवर्नर है वो बहुत सारे विधेयक पर जो है अपना जो है बोलते कि उनको साइन करना होता है, तो नहीं कर रहे थे, उसको रोक ले रहे थे। तो अनुच्छेद 200 है, उसके तहत उन लोग को अधिकार होता है, उस पर हम लोग अधिकार जो है साइन कर सकते हैं या उसको जो है रोक सकते हैं। तो अनुच्छेद 200 याद रखिएगा। बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का तो बताया था कि ये 4था स्थापना दिवस जो है मनाया गया था 31 अक्टूबर को। ठीक है, 2019 में जो है इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। भारत में अभी जो है कुल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। हौती विद्रोही यमन से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि जो हौती विद्रोही हैं वह किस देश से संबंधित हैं, तो वह जो है यमन से संबंधित है। ये जो है अभी हमास को बोलिए कि साइड लेकर जो है इजराइल पर अभी अटैक किए थे, और कितना ज़्यादा न्यूज में हमास इजराइल युद्ध आपको पता होगा। किसी राज्य के DGP बनने के लिए 25 वर्ष का जो है अनुभव चाहिए होगा। ठीक है, पहले यह था कि आपको 30 साल जो है पुलिस सर्विस में रहिएगा तब जो है DGP का दर्जा आप लोग को दिया जा सकता है, अदरवाइज आप DGP नहीं बन सकते हैं। DGP कौन होते हैं, तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। किसी स्टेट में बात कीजिएगा तो पुलिस का सबसे बड़ा रैंक DGP का ही होता है।
झारखंड के वर्तमान में जो डीजीपी हैं उनका नाम है अजय कुमार सिंह, और झारखंड के जो पहले डीजीपी थे उनका नाम था शिवाजी महान कैरे। और पेगासस जो स्पाईवेयर है एक तरह का जासूसी करता है, तो इसके बारे में यह देखिएगा जो पेगासस स्पाईवेयर है वो इजराइल का एनएसए ग्रुप के द्वारा जो है से विकसित किया गया था। क्वेश्चन पूछा सकता है, यह पुराना न्यूज है 2 महीना पहले का। बाकी मैसूर राज्य का जो नाम है वह कर्नाटक किया गया था 1973 में, ये बात ध्यान रखिएगा। अलग अलग टाइम में देखिएगा तो जो है से अलग अलग शहरों का नाम जो है चेंज किया गया, जैसे पहले जैसे मैसूर था तो अब इसको कर्नाटक कर दिया गया। कुछ और मैं बात करूं तो वाराणसी है, उसको 1956 पहले बनारस बोला जाता था, तो 1956 में इसको वाराणसी कर दिया गया। उसके बाद आइए 2007 में, आइए 2007 में क्या किया गया, उत्तराखंड का नाम जो है से उत्तरांचल कर दिया गया। उसके बाद आइए 2011 में, 2011 में जो है उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया था। उसके बाद आइए 2018 में, 2018 में जो है से किया गया प्रयागराज, जो इलाहाबाद था उसका नाम प्रयागराज किया गया। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, एक बार सुन लीजिएगा फिर से बैक करके। अब आते हैं कुछ न्यूज़पेपर कटिंग आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे न्यूज में आ रहा है कि जो जन्मदिवस पर शतक बनाने वाले कितने बल्लेबाज हैं, सब न्यूज में जो है से डायरेक्ट आते रहता है। तो विनोद कांबली हैं, उसके बाद सचिन तेंदुलकर भी बना चुके हैं शतक जन्मदिवस के अवसर पर। अभी विराट कोहली बनाए थे, देख लीजिएगा 101 रन बनाए थे 121 गेंदा पर टोटल, 2023 में बात किया जा रहा है। मिशेल मार्श भी हैं जो 2023 में ही बनाए हैं। टेलर, उसके बाद मार्श और कोहली, ये सब विश्व कप में शतक बनाए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं वनडे में सर्वाधिक शतक लगाए हैं 49 विराट कोहली जी, उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी। लेकिन 1 मिनट देखिए यहाँ पे 452 पारी ली थी, यानी कि 452 मैच में जो है यह 49 शतक लगाए हैं, और विराट कोहली 277 मैच में ही जो है यह कारनामा कर दिए हैं। तभी तो चांस है कि 100 शतक भी लगा सकते हैं ओडीआई में। देखिए आगे क्या होता है, 100 तो कम ही चांस है, लेकिन 70-80 तक तो पहुँचा ही सकते हैं। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, सारा चीज़ आ रहा था। बाकी यहाँ पे वित्त वर्ष 2022-23 में वाला बात किया जा रहा था कि कौन जो है सबसे ज़्यादा दान कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शिव नादर हैं, 2042 करोड़ रुपया यह दान किए हैं, ठीक है। ये सब कुछ देख लीजिएगा, थोड़ा सा अपलोडेट कर लीजिएगा, यानी जोर में डेटा पॉइंट आता है। बाकी एक पर्सन है जिनका नाम है भाविना, ठीक है, भाविना पटेल। तो ये जो है से पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली टेबल टेनिस में ना पहली महिला हैं, ठीक है, या पहली पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं, ये भी आप लोग बोल सकते हैं। ये जो है से रजत पदक ही होगा, रजत पदक जो है से जीती थी 2021 में टोक्यो ओलंपिक में। कुल जो है से 7 मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता गया था, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक मेन बात कर रहा हूँ, पैरा ओलंपिक के बारे में नहीं, ठीक है, जिसमें मात्र 1 गोल्ड था। बाकी जापान के द्वारा जो है से 1943 में जो है से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा को सौंपा गया था। सुभाष चंद्र बोस देखिए उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, कटक में इनका जन्म दिवस मतलब बर्थ प्लेस है, जो कि क्या है कटक जो है से भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान मतलब वहाँ पे है कटक में। मार्स ऑर्बिटर मिशन डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। मॉम, इसको मॉम बोला जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है झारखंड मैपटिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रांची जिले की सीमा किस जिले के साथ नहीं लगती है? रामगढ़, लोहरदगा, गुमला या फिर सिमडेगा? आइए मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा आपका रांची डिस्ट्रिक्ट। तो रांची डिस्ट्रिक्ट में इधर देख लीजिए चतरा है, उसके बाद लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला है, वेस्ट सिंहभूम है, उसके बाद सरायकेला खरसावां है, उसके बाद रामगढ़ है और हजारीबाग है। टोटल देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 8 ऐसे जिले हैं जो कि रांची को टच करते हैं, ठीक है, जिसमें सिमडेगा नहीं है। तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। बाकी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रांची से जितने सटे हुए जिले हैं उतने ही जो है से यूपी का स्टेट भी उतने ही टच करते हैं। तो दोनों को कनेक्ट करके आप लोग याद रखिएगा। और यूपी सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो आपको बताता हूँ, और रांची जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा है, दोनों को याद रखिएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो यूपी है, और झारखंड में ऐसा करने वाला जिला है रांची। दसम फॉल किस नदी पर स्थित है? तो यह कांची नदी पर है, रांची में, ठीक है। दसम फॉल बताना कि बनई, रामगढ़ा, बूढ़ा, सारा देखिए आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। टाइम लग जाए यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो 5-7 मिनट लग जाएगा, डिटेल में डिस्कस करूँगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। देख लीजिएगा सारा जो ऐसे वाटरफॉल दिया गया है यहाँ पे। चलिए आज आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जो सरयू राय के द्वारा जो पार्टी बनाया गया था उसका नाम क्या है? JBKSS, झाविमो, झामुमो या फिर भाजमो? बताइएगा जरा इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी डिटेल में डिस्कस करूंगा टोटल इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में।
लास्ट क्लास आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 4 नवंबर को, जी नहीं 5 नवंबर को था। आज बहुत मिस्टेक किया गया। अभी देखिएगा तो रात भर से ना आज किच 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 चल रहा है। ये लेक्चर है वो करीब 2 से ढाई बजे रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखिए क्या होता है, ज़्यादा जगने से ये सब होता है। दीपिका कुमारी 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा जो है पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका यह है, इनके द्वारा उस समय स्वर्ण पदक जीता गया था। व्यक्तिगत देख लीजिएगा, रिकर्व प्रतिस्पर्धा में ये जो है आर्चरी से बिलोंग करती है, ठीक है। 2010 में स्वर्ण पदक जीती राष्ट्रमंडल में, और उस समय जो है हम लोग कुल जो है 101 मेडल जीते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी आपको पता होगा जो एशियन गेम्स हुआ उसमें हम लोग 107 मेडल जीते, आपको पता होगा। उसके बाद जो पैरा एशियन गेम हुआ उसमें टोटल 11 मेडल जीते। तो बोला जा रहा था कि अब तक का यह सब जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन है, 111, और 107 पहले बोला जा रहा था। पैरा ओलंपिक वाले जो खिलाड़ी हैं वो तो और कमाल कर दिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। और एशियाई में 107 और पैरा एशियाई में 111 गेम जो है मेडल मतलब जीता गया है भारत के द्वारा। उस समय 101 जीता गया था। बाकी दीपिका कुमारी जी के बारे में याद रखिएगा, 2012 में इनको अर्जुना अवार्ड दिया गया था और 2016 में जो है पद्मश्री दिया गया था। और उसमें झारखंड के एक और पर्सन है जिनका नाम है सिमोन उरांव, उनको भी जो है पद्मश्री उसी समय दिया गया था 2016 में। दीपिका कुमारी महतो रांची से बिलोंग करती हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करके शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर दिया कीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर अंदर से कैसा फील होगा कि कोई इतना काम कर रहा है और उधर से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। इसका PDF टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।